हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ सभी एपीएससी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि एपीएससी सीसी प्रीलिम्स 2025 कंडक्ट हुआ है 5 जुलाई को। और इस बार का जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ही कम है। साथ में पेपर भी इजी टू मॉडरेट था, तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो अभी भी लाइक नॉट श्योर टाइप है। तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि उनका सीसी प्रीलिम्स नहीं होगा, तो आपके लिए ये एक बैकअप प्लान हो सकता है एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम। तो आज हम इसी के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको एज ए प्लान बी कंसिडर कर सकते हो। एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट क्या है, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न। आई एम श्योर कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होगा पहले से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे हम देख लेंगे। साथ में एग्जाम का क्या एक्सपेक्टेड डेट रहेगा, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम का, टिप्स एंड स्टडी मटेरियल्स क्या फॉलो करना चाहिए। एंड यस, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर प्लान बी फॉरेस्ट रेंजर को, क्योंकि सी फॉरेस्ट रेंजर इज़ एन इलाइट सर्विस ऑफ एग्जाम, तो आप इसको एज ए प्लान बी, सॉलिड प्लान बी कंसिडर कर सकते हो। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है। तो सी, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना था, 50 था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 50 था, और इस बार सीसी का पोस्ट भी अराउंड 78 है, तो इट इज़ अ गुड नंबर ऑफ पोस्ट। एंड इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो शायद आर्ट्स और कॉमर्स के लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया, तो आपके लिए जो चांसेस है वो भी यहाँ पे हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स कट जाते हैं, ठीक है। ये ओनली साइंस एस्पिरेंट्स के लिए था और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वगैरह के लिए, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। सो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले आपका 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। एक होगा रिटन एग्जाम, फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम जो होगा वो होगा आपका 600 मार्क्स का, 4 पेपर में होगा। इसमें से आपका एसे, प्रिसाइज राइटिंग, ये डिस्क्रिप्टिव होगा जस्ट लाइक योर मेंस, 100 मार्क्स का। उसके बाद जनरल नॉलेज भी यहाँ पे आपका जो आपने GS1 में पढ़ा था एपीएससी सीसी प्रीलिम्स के लिए, वही आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, वही चीज़ें हैं। और साथ में जो 2 ऑप्शनल आपने चूज़ किया था वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और ऑप्शनल यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा ऑप्शनल पेपर, MCQ टाइप्स, ओके। सो 2 ऑप्शनल आपको करना है, दोनों ऑप्शनल को मिला के आपको 400 मार्क्स मिलेगा। एंड इंग्लिश का आपको 100 मार्क्स। एंड यहाँ पे जो जनरल नॉलेज बेसिकली आपका जनरल स्टडीज़, इसमें आपका 100 मार्क्स, ठीक है। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम है, जो कि रिटन एग्जाम 400 मार्क्स का, ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्योंकि इसके बाद वॉकिंग टेस्ट है। वॉकिंग टेस्ट जो फिजिकल फिटनेस के लिए, मेल के लिए आपको 4 आवर्स में 25 किलोमीटर चलना है, और फीमेल के लिए 4 आवर्स में 16 किलोमीटर सिर्फ वॉक करना है, ठीक है। ये है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। एंड यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करते हो, फिर आप जाओगे फिजिकल फिटनेस के लिए। यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई करते हो, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो इंटरव्यू में है आपका 75 मार्क्स, तो 600 प्लस 75 मार्क्स को मिला के ही आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो डिसाइड होगा। तो आपको ये रिटन एग्जाम बहुत ही अच्छे से देना है। और ऑप्शनल, आई एम श्योर कि आपने चूज़ कर लिया होगा ऑप्शनल इनमें से कोई 2 पेपर, ठीक है। सो एग्जाम का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, सिंपल आपका ये रहा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरल स्टडीज़ तो आपको जीके जो है वो इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सीसी प्रीलिम्स में आपको जीएस ऑलरेडी पढ़ के रखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देख लेना, तो जनरल नॉलेज जो है वो हो जाएगा, बस रिवाइज करना है आपको। फिर इंग्लिश आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। इंग्लिश 100 मार्क्स का 2 है, लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज और ऐसे राइटिंग है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा होता है बट राइटिंग में थोड़ा सा पीछे होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे वगैरह प्रैक्टिस करना है। ऐसे कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। ऑल्सो ऑप्शनल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि दोनों ऑप्शनल को मिला के आपका 400 मार्क्स है। सो ऑप्शनल विल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। सो इंग्लिश आपको इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश रिवाइज और प्रैक्टिस करना है। साथ में जो बेसिक इंग्लिश होता है ना, ग्रामर, लाइक टेंस, नाउन, प्रोनाउन, नरेशन, पैसिव वॉइस, एक्टिव, वो सब भी आपको रिवाइज करना है। और कहाँ से करना है मैं अभी बताऊंगी। और ऑप्शनल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑप्शनल के लिए आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से करना, और बाद में MCQs भी लगाना। और यूपीएससी का जो ऑप्शनल का नोट्स वगैरह है उसको आप लेके उसका कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर सकते हो। 2 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बट कंसेप्ट तो सेम ही है, ठीक है। और जनरल नॉलेज यहाँ पे आपका जीएस हो जाएगा, और करंट अफेयर्स और थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी देखना। स्टैटिक जीके के लिए आप लुसेंट जीके बुक को भी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सी, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि सीसी के बाद होगा, लेकिन एज पर द सोर्सेस अभी मुझे ये पता चला है कि अभी अगस्त मंथ में जो एग्ज़ाम होने का चांसेस है वो बहुत ही लो है।
मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम हो सकता है सीसी मेंस के बाद, बिकॉज एपीएससी सीसी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम ऑफ एपीएससी एंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच में शायद कोई और डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट ना कराए, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि सीसी मेंस के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो इस बार अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है तो आपके पास अभी भी 2-4 महीने का टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए फॉरेस्ट रेंजर के लिए। एग्ज़ाम विल मोस्ट लाइकली बी आफ्टर द मेंस, तो मेंस के बाद ही एग्ज़ाम होगा, सो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। ऑल्सो अगर आपके पास कोई मटेरियल वगैरह नहीं है तो आप ये एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर का कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है, यहाँ पे आपको जीके यानी कि जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, साथ में इंग्लिश बुक में आपको सभी ग्रामर वगैरह से लेके 12 प्रैक्टिस ऐसे मिल जाएगा। आपको सॉल्व पेपर है जो आपको प्रैक्टिस करना है, 12 ऐसे प्रैक्टिस ऐसे मिल जाएगा। प्रिसाइज राइटिंग है, ग्रामर सब कुछ है, आप इस इंग्लिश बुक को रेफर कर सकते हो। और यहाँ पे जीके बुक में आपको सभी जनरल स्टडीज़ वगैरह मिल जाएगा। सो एट जस्ट अफोर्डेबल प्राइस, अभी तो 200 का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उधर से परचेज करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल फॉर एनवायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री है तो आप ये नोट्स भी कंसिडर कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आई रियली विश कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, बाय।